I did audition for it once. I remember sending in a. ऑडिशन सिर्फ नाम के लिए था हमारी तरफ से फाइनल थी डायलॉग्स अगर हाथ में आ गए तो आई वाज सो हंग्री बाय द टाइम द स्क्रिप्ट केम कि मुझे ऐसा लगा मैं उबाल के निचोड़ के पी लूंगा ये स्क्रिप्ट को पूरी तरह से। जैसे तब्बू को खड़े होने की आदत है। तब्बू को मैं बोलता था बॉडी स्ट्रेट रख। इसका भी सेम है, इसको भी बोलता था शोल्डर खोल के After रख। a point, he stopped telling me, "You just do." And I was like, "Yes, sir." स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट। Like I know nothing else. You name one thing and I will tell you not good, not good, not good, not good. There is literally nothing else that I would have done if not this. I would have been on the road. कोकेन बोले तो कोक, क्रैक, ब्लो, भरेले, C17H2 C17H2 NO4 इसका नाम है, केमिकल फार्मूला है। क्राइस्ट की पैदाइश के 3000 साल पहले आदिमानव कोका के पत्ते चबा के अगर आप बाहर से मुंबई आए हैं तो मुंबई विल टेस्ट यू रियल बैड फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड एक बार आप टिक गए तो उसके बाद मुंबई विल नेवर लेट यू गो बैक। So hello everyone, I am Kamisha here. Today we have with us the one and only Anup sir, Palak and Guddu sir. So first of all, a hearty congratulations to you for Romeo S3. So one thing I am curious about, S3 का मतलब क्या है? आजकल की OTT वाली जनता ही सोची होगी कि किसी सीरीज का सीजन 3 है। क्या आपने ट्रेलर देखा है? हाँ बिल्कुल देखा। तो ट्रेलर में ही उसका जवाब है। Yeah, exactly. क्या है? The name, right? हाँ, exactly. संग्राम सिंह शेखावत। Exactly, yes. So, Palak, I would like to ask you कि आपने कैसे ये स्क्रिप्ट डिसाइड की? Like, when Guddu sir approached you, did you thought कि how will this film go? How will the I mean, bonding be? you think if Guddu sir has approached me, I need to decide after that? He has approached me, I am doing it. But more than that, I mean, on a more serious note, I did audition for it once. I remember sending in a. ऑडिशन सिर्फ नाम के लिए था हमारी तरफ से फाइनल थी। ये मुझे तब पता नहीं था, पर अगर पता होता तो मैं और कॉन्फिडेंस के साथ करती। पर मैंने आई रिमेंबर स्टेइंग इन अ होटल देन एंड मेरा भाई बहुत आवाज़ कर रहा था। मैंने उसको अंदर जा करके मैंने उसको लॉक किया था। आई शॉट लाइक अ सेल्फ टेप एंड आई सेंट इट ओवर एंड देन यू नो आई वाज आस्किंग कि क्या हुआ एंड देन अब मुझे पता चल रहा है कि हो ही गया था। सो आई वाज वेरी फॉर नो रीजन बट नो देन आई वाज वेरी ग्रेटफुल दैट Guddu sir picked me. Yeah. And I got to be a part of a film where I mean the female character is so like well written and you know she really truly does play a part. She's not just a flower pot and that is so important also. Right. And yeah, no, it was truly a pleasure and to be directed by I mean somebody as iconic as Guddu sir is I think everybody's dream. So talking about iconic sir, आपसे we have got Priyanka Chopra, King Khan, Shahrukh Khan, you given to Bollywood. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको पलक ही चाहिए? मतलब अनूप सर कैसे? ये अनूप तो ऑलरेडी फिल्म के अंदर था क्योंकि जयंती भाई ने इनको प्रॉमिस किया था कि जब भी लॉन्च करूंगा मैं लॉन्च करूंगा और हिंदी में तेरे को हम लोग लॉन्च करेंगे। तो मेरे को जब इस फिल्म के लिए बुलाया गया तब कहानी फाइनल हुई तो स्टारकास्ट के ऊपर सर्च स्टार्ट की गई। देन मैंने लड़की ढूंढना शुरू किया कि लड़की कौन हो सकती है, हीरोइन ढूंढी जाए। और फिर उसके अंदर नेट के ऊपर एक पिक्चर दिखाई दी, बड़ी क्यूट सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी सुंदर सी, वो थी पलक तिवारी। क्यूट सी प्यारी सी से मैं एक चीज़ बोलूँगी सर, हमारे पास दो काफ़ी डिफरेंट वाइब्स है। एकदम बबली मस्ती हर वक्त एकदम लाउड पर्सनैलिटी है अनूप सर एकदम शांत। अनूप सर एकदम अच्छा क्या बोल रहे थे आगे? शांत। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया आपने? ये डिपेंड करता है कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कहानी के कैरेक्टर्स है उसके ऊपर। दो अनूप का जो कैरेक्टर है वो अनूप को बहुत सूट कर रहा है। हाँ करेक्ट। और पलक के हिसाब से जो जर्नलिस्ट थी उसके हिसाब से पलक को ढूंढा गया। करेक्ट। पलक, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो आपने प्ले किया है, कुछ रिसर्च करनी पड़ी थी प्रिपेयर करने के लिए या हो गया था? So she is not your typical textbook journalist, you know. She is very, her way of going about things is very anomalous. So she really does, like she's on her own accord and she does things according to herself and she's the kind of person who, her approach is extremely different but it works. So for me, I think I just needed to bring something that you really don't associate with journalism and that is just being lax. And if you look at her, at least in the first first half of the film, you're like, hey, you know, she's really lax and she doesn't know what she's doing. But you really realize that she's very aware and she's a very calculated person. And I think it was that duality that I think every girl has to herself, you know. And so I think more than research, it was just tapping into that side of yourself. And I think that was really fun. Anup, I would like to ask you, South से यहाँ आना, आपने पहले काफ़ी mythical
ये प्ले किए हैं रोल्स, विलन प्ले किए हैं एंड देन नाउ हीरो, तो ये डाइवर्सिटी जो चेंज होती गया, हाउ डिड इट अफेक्ट योर रोल? मतलब आपने क्या किया टू फिट इन दिस कैरेक्टर? तब तो ऐसी आइडियोलॉजी थी कि काम करते रहना चाहिए, यू नेवर नो कौन सा काम कहाँ पर आपको ले जाए। अब वो दौर नहीं रहा जहाँ पर एक हीरो अलग डिफाइन होता है, विलन अलग डिफाइन होता है। देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इवन विद अ स्मॉल वन छोटा सीन भी अगर हो जाए तो दे शाइन इन दैट एंड पीपल लव दैट, और लोग समझते हैं और वो याद रखते हैं उस चीज़ को। तो फॉर मी माई स्ट्रगल वॉज को क्या वर्कड सो मच, व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो भी हुआ है मेरी लाइफ में, इट्स कम फ्रॉम अ क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज आई हैव डन सो मेनी डिफरेंट रोल्स दैट आई वांटेड। बस ये एक पार्ट था मेरी लाइफ का जो मैंने किया नहीं था इसके पहले, वेयर आई वांटेड टू, जब तक ये आवाज़ नहीं आई ना तब तक, एक बार वो आवाज़ आना शुरू हुई तो पता चला कि आई एम रेडी फॉर दिस। So when you are ready, na, it's you start feeling it from within. If you are ready for something bigger than what you are doing, automatically get that voice from within. अगर उसके पहले शायद मिल जाता तो शायद डर भी जाता, या कहीं ना कहीं I would have fumbled, कहीं ना कहीं शायद मिस कर देता, कुछ ना कुछ हो जाता, I don't know. तो मैं समझता हूँ मेरी जो पिछले 10 सालों की जितनी भी 10 साल लगे मुझे यहाँ पहुँचने के लिए, तो 10 सालों के जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उन सबका एक एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एक बिल्डअप फैक्टर था मेरी लाइफ में। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद फाइनली कहीं ना कहीं जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे लिए ये ब्लेसिंग थी, बिकॉज समवेयर आई फेल्ट दैट आई वाज रेडी फॉर दिस। कैसे होगा मुझे पता नहीं था, बट वो स्टार्स अलाइन ऐसे हुए हैं कि गाड़ा सर से मेरी मुलाकात हुई 2018-19 में, एंड 2 ऑफ द फिल्म्स ही हैड प्रोड्यूस्ड एट द टाइम। सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एसोसिएटिंग विद पेन स्टूडियोज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड विद टाइम जैसे जैसे मैं अपना काम दिखाता गया उन्होंने बोला कि वी विल बी लॉन्चिंग यू, तो तुम दूसरा मत करना। तो उस टाइम पर चैलेंजेस भी ये थे कि जो मैं कर रहा था वो नहीं करना है अब मुझे, एंड वेट फॉर दिस फिल्म टू स्टार्ट। तो वो वेटिंग में भी मेरा काफ़ी टाइम में मेरा वो एक अलग पेशेंस लेवल टेस्ट हुआ उसमें भी, क्योंकि आई हैड टू वेट। अब जब यू हैव टू गो कम्प्लीटली आउट ऑफ साइट फॉर अ व्हाइल, राइट, तो मुझे लगा अगर बाउंस बैक करूंगा तो कुछ बड़ा करके आऊँगा अभी। आई वुड नॉट डू द सेम टिपिकल विलन रोल्स और वट एवर, तो आई वॉज लाइक ओके, सो आई गिव माई सेल्फ टाइम। मैंने काफ़ी टाइम अपने आप को इन्वॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स स्टाइल, बिकॉज मैं चाहता था कि एक्शन फिल्म है तो आई शुड बेटर बी बेटर एट माई स्किल्स इन एक्शन। तो साल भर अपने एक्शन को दिया विद टाइम। अब एक्टिंग की जहाँ तक बात करें हम, वो एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से करें, तो फिर थिएटर में प्लेस देखने जाता था और काफ़ी अलग अलग एक्टर्स को अप्रोच किया जिनसे मुझे थोड़े बहुत इनपुट्स मिले। विपिन शर्मा करके एक एक्टर हैं, ही यूज्ड टू डू वर्कशॉप्स फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स, तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताया। ऐसे करके धीरे धीरे काफ़ी एक्टर्स डायरेक्टर से मुलाकात हुई, जिससे मेरी एक एक्टिंग के थोड़ी सी ब्रशअप होते गए। लेकिन जैसी ही स्क्रिप्ट मेरे पास आई, देन द राइट पर्सन केम, गुड्डू सर केम इन लाइफ, उनका विजन जाना, उनके साथ जब डायलॉग्स अगर हाथ में आ गए तो आई वाज सो हंग्री बाय द टाइम द स्क्रिप्ट केम कि मुझे ऐसा लगा मैं उबाल के निचोड़ के पी लूँगा ये स्क्रिप्ट को पूरी तरह से। तो इसके पीछे इतनी सारी तैयारियां गई हैं, तब जाके ये एक मुकम्मल हो पाया। 43 डेज में हमने ये फिल्म को पूरी तरह से शूट किया है, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो मच इन सिंक विद रिस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टर्स, लाइक पलक वॉज इन सिंक विद हर कैरेक्टर। सो जब हम एक्टर्स, इवन सचिन खेड़ेकर जी हैं इसमें, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं। हमारा जो विलन भी है अमन धलीवाल, इट्स अ पंजाबी एक्टर, ही लुक्स लाइक एन NRI, सो ही इज़ देयर। सो सबको अपना अपना काम पता था, जिसकी वजह से इवन गुड्डू सर वॉज काइंड ऑफ इन अ वे रिलैक्स कि जब अपने एक्टर्स अपना काम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी नहीं चाहते थे कि सर को हम प्रेशर करें परेशान करें। तो ही वॉज इवेंचुअली वेरी कन्विंस्ड। जब डायरेक्टर कन्विंस हो जाता है, हाफ द बैटल इज वन राइट देयर। तो आप जो भी बाकी मैं जो भी बोलने वाला हूँ या बोलना चाह रहा हूँ वो आप फिल्म के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप समझ पाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल समझ रही हूँ। सो सर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एक जनरेशनल गैप है अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं, तो कैसे इस चीज़ को सेट करवाते हैं स्क्रिप्ट बताते टाइम या एक दूसरे से बात करते टाइम? एक एज डिफरेंस आ जाता है, उस चीज़ में बॉन्डिंग कैसे होती है व्हेन यू आर ऑन द सेट, व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आप लोग बात कर रहे होते हैं काम के बारे में? स्क्रिप्ट को लेके ही पहले सबसे पहले कहानी फाइनल करते हैं, स्क्रिप्ट फाइनल होती है, देन अकॉर्डिंगली एक्टर्स को लिया जाता है, या एक्टर्स फाइनल होते हैं, जैसे अनु पहले से फाइनल था, देन उसके हिसाब से सब्जेक्ट ढूंढा जाता है। तो फिर उसके अंदर एक्टर को क्या प्ले करना है, उसका जो कैरेक्टर है वो उसको प्ले करना है, तो वो उस हिसाब से प्ले करते हैं सब लोग। जैसे भी आपको देख के पता मुझे मेरी एक हीरोइन की याद आ रही है। क्या बात? बताओ कौन सी? बताओ कौन सी? आपकी नोज रिंग, आपका टैटू नेक के पास, कौन सी हीरोइन थी मेरी?
रानी मुखर्जी। रानी बिच्छू, यस यस यस। उनका डायलॉग मुझे अच्छे से याद है, रील पे भी बीच में काफी ज्यादा वायरल हुआ था, आप मेरा स्टाइल चेंज करके बताइए मैं आपको बताऊंगी फिर। हाँ जी हाँ जी। या तो उसकी याद आ गई। तो इसी तरह से फिल्में जब बनती हैं तो कहानी को लेके, कहानी के सीन्स कैसे हैं, एक्टर कौन प्ले करने वाला है, वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, वो कितना अच्छा करता है, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उतनी तो परख आपको है ही, मतलब हम देख चुके हैं। या मैं लकी रहा हूँ, मेरे को जो भी एक्टर मिले सब कमाल मिले, लकी सब नहीं कमाल। कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा है, पॉलिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप देख के पहचान लेते हैं या किस में टैलेंट है, या। कर सकता है, मतलब हमारे सामने। नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, जो मेरी लाइफ के अंदर जितनी भी फिल्में बनाई, जिन एक्टरों के साथ मैंने काम किया, वो इतने अच्छे थे, मेरे को जाके सिर्फ उनके कान में बोलना पड़ता था। जैसे तब्बू को खड़े होने की आदत है, तब्बू को मैं बोलता था बॉडी स्ट्रेट रख, इसका भी सेम है, इसको भी बोलता था शोल्डर खोल के After a point, though, he's not telling me. He would just do, and I was like, yes, sir. स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। सेम सनी को बोलता था बॉडी स्ट्रेट सनी, बस इतना इशारा ही करता था, बाद में तो दूर से या वो भी हो जाता। तो बड़ा मजा आया मेरे लाइफ के सीन होते अंदर। थे जहाँ मुझे बड़ी हॉट सेक्सी बन के आ रहा था और सर बस माइक पे बोलते थे पलक, and I'm like, yes sir. So then मेरी और अनूप की बॉडी लैंग्वेज सेम थी। हम दोनों की सेम थी, और मुझे लगता था ये मुझे क्यों कॉपी कर रही है। राइट। पलक, अगर मैं आपको पूछूं, इफ नॉट एन एक्टर, आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। I've never considered a plan B. Like I'm telling you, I'm not good at. See, you know, there are people like him. He's good at everything. You know, there's this. I'm good at nothing else. Like I know nothing else. You name one thing and I will tell you not good, not good, not good, not good. There is literally nothing else that I would have done if not this. I would have been on the road. अनूप सर, जैसा कि मूवी में हम देख रहे हैं, एक पुलिस वाला है और एक ड्रग पेडलर है, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है ना, मतलब तो ये डाइवर्सिटी कैसे बिठाई, मतलब कितना डिफिकल्ट था आपके लिए दोनों रोल एक ही मूवी में प्ले करना? कुछ नहीं, मैं when I was अज्जू, मैंने अपने शोल्डर्स को खोल दिए जैसे पलक नॉर्मली। Just joking. I've never heard you laugh this much in my life. अरे सच में यार, अरे don't say that यार। But जब अज्जू था तो I had a liberty of doing whatever I want to do, all the छपरी things that I could do, you know. Which are usually banned from set. Which are usually banned. ऐसे करना। Yeah, exactly. तो मुझे वो एक बड़ा रेडियस मिल गया to perform. थोड़ा सा loud है अज्जू, because he's shown as a drug peddler. वो चेन और वॉलेट लटकने वाले बड़े बूट्स एंड टिपिकल वैसा है। उसको चरस गांजा के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो 2 सेकंड में वो चरस गांजा, यू नो, C17 has shown वो पूरा डायलॉग बोलते जाएगा 2 सेकंड में। I was hooked on that. हाँ। कैसे एक बार में आपने बोल दिया? Remembers it. Say I it. still remember somehow. I don't want to say it. Can you please? No, It no, will be no. really good if you can. अरे I don't remember. I half remember Because it. मैं ट्रेलर जब देखी थी ना, तो वही डायलॉग सुन के मेरे दिमाग में आया था कि I am gonna ask ये कैसे किया आपने? Ask him to say. नहीं, वो तो सिर्फ 4 लाइन थे, बट एनीवेज 4 बिग मोनोलॉग्स हैं उसमें। अब इसमें से एक मोनोलॉग बोलूं क्या? हाँ, say ना. ये भी एक बोल दे। मोनोलॉग बोल दूं? Any, पूरा तो any, नहीं बोल yeah. पाऊंगा अरे यार, say I ना don't यार. remember. Okay. कोकेन बोले तो कोक, क्रैक, ब्लो, भरेले, C17H2 H2 NO4 इसका नाम है, केमिकल फार्मूला है। क्राइस्ट के पैदाइश के 3000 साल पहले आदिमानव कोका के पत्ते चबा के मेरा वो इसकी हंसी मेरे सामने आ रही है बार-बार। बट पॉइंट इज 4 डिफरेंट मोनोलॉग्स हैव बीन सेड इन द फिल्म। अभी तो मुझे 2 साल हो गए याद करके, बट हैविंग सेड दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज उसमें एक ऐसा ड्रग पेडलर प्ले करते हुए इतना नॉलेज है उसको उसके बारे में दिखाना, एंड देन सडनली व्हेन यू स्विच इनटू अ डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत, एकदम बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है, ठहराव है, सोफिस्टिकेटेड है, तो वो डिफरेंस एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो आई थिंक दैट तो यू हैव टू आस्क हाउ डिड इट कम अक्रॉस, बिकॉज डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो सिर्फ करता जा रहा था जो सर मुझे बोल रहे थे उस टाइम पर। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी अनूप सर, जैसा कि आपने कहा आप बहुत एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, उनसे इंस्पिरेशन ली है, गुड्डू सर ने हमें इतने आइकॉनिक स्टार्स दिए, पलक योर मॉम बीइंग श्वेता तिवारी, ऐसी आइकॉन है वो। आप भी किसी को देख के इंस्पायर हुए हैं, तो आपको देख के भी कुछ लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, कुछ बडिंग एक्टर्स हैं, कुछ किड्स हैं जो आपको देख के सोचते होंगे कि वी वांट टू रीच वेयर दे आर टुडे। उनके लिए आप अगर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, व्हाट दे शुड डू टू एंटर द इंडस्ट्री, द स्ट्रगल्स यू डिड, सबको पता है यू हैव वर्कड वेरी हार्ड टू रीच टिल हियर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन इज़ वन थिंग दैट दे नीड टू इनकलकेट। डिसिप्लिन यानी कि अपने एक लाइफस्टाइल रूटीन में उनको
पार्टीज एंड ऑल दैट ये सब मैं कभी करता नहीं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूँगा कि आई हैव नॉट पार्टीड, आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, आई डोंट स्मोक। तो डिसिप्लिन मेरी लाइफ में रहा है 10 साल 15 साल पहले, जब से मैं एक्टर बना हूँ तब से। दिस हैज़ कम अ लॉन्ग वे विद मी। साथ में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, बिकॉज आज काम ज़रूरी नहीं तुरंत आज ही मिल जाए, हो सकता है 1 आध साल भी वेट करना पड़े फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अगर आप बाहर से मुंबई आए हैं तो मुंबई विल टेस्ट यू रियल बैड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एंड एक बार आप टिक गए तो उसके बाद मुंबई विल नेवर लेट यू गो बैक। लेकिन हैविंग सेड दैट, जस्ट टू कीप फेथ एंड कीप एक्सप्लोरिंग, जितना हो सकता है लोगों को जाके मिलना और काम मांगना, उसमें कोई शर्म नहीं है। एक सिंपल सा टोटका बताता हूँ, या व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई रिमेंबर जब टेलीविजन पे मेरे पास, मैं एकदम नया नया था, मैं जस्ट पायलट से टर्न हुआ था एक्टिंग, तो मेरे पास तो कोई कनेक्ट्स भी नहीं थे। तो एट दैट टाइम सीरियल आते थे सर, तो सीरियल के नीचे इनफैक्ट श्वेता मैडम का भी एक सीरियल आता था तब, तो जो सीरियल के नीचे उस टाइम पर ना सारे नाम आते थे, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, ईपी कौन है, कास्टिंग कौन है, प्रोडक्शन हाउस कौन है। कसौटी जिंदगी की। एट दैट टाइम I was a fan. I was मम्मी के साथ बैठ तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट काइंड ऑफ अ शो इज कमिंग, Yeah. तो वो सब कॉन्टैक्ट्स लेके, कनेक्ट्स लेके, आई यूज्ड टू फाइंड ऑन फेसबुक एंड प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेसेस एट दैट टाइम। दैट्स हाउ आई वाज एबल टू फाइंड कि नेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, क्या कहाँ जाना है। that's सो यू नीड टू called फाइंड द आंसर्स रादर देन कर्सिंग XYZ पर्सन कि मेरा इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। And auditions have been my major teachers initially. Almost a lot of auditions that I went through initially. Outrightly rejected at the time because I didn't know how to act at the time. I learned from this camera and all of that. Fumble होते होते अच्छा, then I used to bring my auditions back and I used to understand कि कहाँ गलत जा रहा है. So self analysis करना बहुत ज़रूरी है. हमें उस मोमेंट में लगता है कि हमने अपना सबसे बेस्ट दिया हुआ है, लेकिन 10 दिन बाद हमें खुद लगता है कि यार इससे क्या ओवर एक्टिंग की, इससे तो 1000 गुना बेटर कर सकते हैं. Correct. So just be positive with respect to your work and keep exploring and meeting people. That is a thing I would like to say to my people. पलक मैं कौन होती हूँ एडवाइस देने वाली? प्लीज गिव योर एडवाइस टू मी इन डीएम्स गाइस, टेक्स्ट मी, वुड रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। आई थिंक अनूप ने काफ़ी अच्छा बोला है, बट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जो भी लड़के लड़कियां आते हैं इस लाइन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, उनको एक टाइम बाउंड रहना चाहिए, 2 साल या 3 साल या 1 साल। उसके अंदर अगर हो जाता है तो अच्छा, वरना अदरवाइज अपना कुछ और देखना चाहिए। डोंट वेस्ट योर लाइफ। I understand the meaning. Palak laughing. Don't waste your life. That's what you meant. Correct. Yeah. So thank you so much all three of you. कईयों के पेरेंट्स अभी टाइम मतलब- लेने के भेजेंगे, बताओ बच्चों को 1 साल बाद चुपचाप आ जाए। बहुत सारे स्ट्रगलर होते हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको देख के दुख होता है। Exactly. That's why I said कि I know what you meant कि आप Yeah. किसी को स्ट्रगल करते हुए देखना नहीं चाहते. देखना नहीं चाहते। Exactly. Thank you so much for your precious time. Please like the video, leave your views in the comments, and we'll get back with the next one. Thank you. Thank you so much.